दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार होली से पहले उनके महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी, लेकिन ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। अब बुधवार यानी कि 19 मार्च को फिर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार बैठक में उनके डीए और डीआर को लेकर फैसला ले सकती है। संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह अपने दोनों बेटों की शादी के बाद अब वो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं। अब वो अपना पूरा समय किसानों की सेवा में देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की सफलता सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें पूरी दुनिया ने भारत की व्यवस्था को देखा। सरकार से बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने तथा स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटाने की मांग करते हुए राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा है कि इलाज पर भारी भरकम खर्च आम आदमी की कमर तोड़ देता है और फिर भी उसे सरकारी अस्पतालों में राहत मुश्किल से ही मिल पाती है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टा और प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन के दौरान मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया। शिवसेना यूबीटी के मुख्य पात्र सामना में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसने न केवल विवाद पैदा किया बल्कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा में राजद विधायक ललित यादव द्वारा शिक्षा का अधिकार से जुड़े एक सवाल पर जोरदार हंगामा हुआ है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, यहाँ तक कि स्पीकर नंद किशोर यादव द्वारा बार बार हंगामा कर रहे सदस्यों को अपनी जगह पर बैठने को कहा गया, लेकिन उनके नारेबाजी जारी रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने की त्वरित मंजूरी, राज्य के बकाया धन की मंजूरी पर चर्चा के लिए बैठक और उत्तर 24 परगना जिले में तेल उत्खनन के लिए रास्ता साफ, यहाँ सब महज 1 महीने में। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के सदन में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। दोनों दलों के पार्षदों में तीखी बयानबाजी हुई है। नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन का माहौल अशांत रहा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को ढाए जाने की मांग और इसको लेकर हो रहे विवाद के बीच नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया आई है। देश की राजधानी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप का पत्ता कट चुका है। 2.5 दशक से भी ज्यादा के इंतजार के बाद बीजेपी सरकार में आई है। अब दिल्ली की भाजपा सरकार जनता से किए गए हर वादों को पूरा करने में जुटी है। बिहार विधानसभा में स्पीकर नंद किशोर यादव अचानक से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ढूंढने लगे। हालांकि उस समय तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा की प्रतिक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कुछ नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। मुगल शासक औरंगजेब और उनकी कब्र पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब की कब्र हटाने के विवाद पर नागपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा, झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है।
महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में बड़ा दावा किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल बजट पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि एक राज्य में रिकॉर्ड बजट दिया गया है और किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यहां कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत काम नहीं करने वाले स्कूलों पर एक्शन होगा। इस मामले पर अध्यक्ष के आसन के समक्ष वेल में हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों ने उन्होंने कहा कि हमें लिख कर दीजिए, जरूरी होगा तो एक्शन होगा।